नहीं देंगे। एसटी सीट होगा तो वोट देंगे और एसटी सीट नहीं होगा तो वोट हम लोग कोई नहीं देंगे। कुमार जाता है तो वार्ड समय क्या बोलता है, हमको वोट दिया जो हम साइन करेंगे, इससे बोलता है। आप लोग क्या लगता है कि कितना सालों से आप लोग के साथ जो है अन्याय हो रहा है, मतलब हनन हो रहा है आप लोग का आरक्षण का? 15 साल से। 15 साल से बहिष्कार करेंगे, सब कोई करेंगे, टोला टोला करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ और झारखंड में निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है। अभी हम लोग लोहरदगा जिले का गाढ़ा टोली में है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, पर वोट बहिष्कार क्यों करेंगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? लोकल को ये जगह कौन सा है? ये गल्हा टोली है, वार्ड नंबर 23 पड़ता है। तो आप लोग वोट बहिष्कार करने का विचार क्यों बना लिए हैं? क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ एससी 3 टर्म से एससी रिजर्व किया जा रहा है। अच्छा, मतलब एसटी की संख्या ज्यादा है इस वार्ड में। आज 3 टर्म से एससी के लिए रिजर्व कर दिया जा रहा है सीट। अच्छा, तो हम लोग इससे नाखुश है। कि जबकि हम लोग जहाँ तक जानकारी है कि जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वार्ड में तो उसी के आधार पर सीट बांटा जाता है। अच्छा, और जबकि यहाँ हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र पड़ता है, 2000 में मोटा मोटी 1000 आदिवासी लोग हैं। अच्छा, और जनरल एससी मिला के हम लोग टोटल 2000 होता है, तो 1000 ऐसे भी हो रहा है, 50% ज़्यादा हम लोग हो रहे हैं। तो ऐसे में तो रिजर्व एसटी को मिलना चाहिए। तो जैसे कि डेटा कैसे निकाले आप लोग कि हमारी आबादी यहाँ ज्यादा है, ये डेटा कहाँ से आप लोग निकाले? जैसे कि हम लोग वोटर लिस्ट निकाले ना नया, तो उसमें हम लोग पूरा जांच पड़ताल किए। तो उसमें से हम लोग पूरा डिटेल गिने तो एससी की संख्या जबकि यहाँ 120 ही है। अच्छा, और जबकि वहाँ सिस्टम में केवल 435 जो दिखाया जा रहा है, किसी माध्यम में किसी तहत के वो लोग चढ़ा दिया है, उतना है भी नहीं। अच्छा, जो दिखाया जा रहा है, जो चुनाव आयोग का जो भी है डेटा, उसमें ज्यादा दिखाया जा रहा है और आप लोग जब डेटा निकाले तो उसमें कम है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग देखिए, कोई भी वोटिंग करता है तो खुशी से करता है। हम लोग कोई एक पर्व होता है ना, लोकतंत्र का पर्व है, तो हम लोग खुशी से मारते हैं, किसी को जिताना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग कोई खुशी ही नहीं है अपना। ऐसे भी तो हम लोग अधिकार हनन हो रहा है ना, हम लोग किस लिए वोट करेंगे? अच्छा, आप लोग में से कोई खुश नहीं है? आप लोग कोई खुश नहीं है हम लोग। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब हर हाल में बहिष्कार ही करेंगे या ये भी संशोधन चाहते हैं? आप लोग बहिष्कार ही चाहते हैं, वोट बहिष्कार चाहते हैं? नहीं, अगर चुनाव आयोग इसमें संशोधन करती है, अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? एसटी अगर करती है तो फिर ठीक है, हम लोग चुनाव करेंगे। क्योंकि 3 टर्म से बार एससी किया जाएगा तो फिर किस लिए वोट? हम लोग इस बार, और हम लोग कागजी कार्रवाई शुरू से करते जा रहे हैं, इससे पहले भी दे चुके थे। हम लोग सोचे कि इस टर्म आएगा तो कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन इस बार भी नहीं हुआ। और हम लोग दे चुके थे इस बार भी, 20-25 दिन पहले से लगा हुआ था। देखिए, सब जाके हम लोग सब जगह जाके हम लोग पेपर वर्क किए, डीसी ऑफिस में दिए, निर्वाचन में दिए, रांची निर्वाचन में भी जाके दिए। अच्छा, तो हम लोग सोचे कि किसी तरह के चलिए काम तो होना चाहिए। देखिए, आम पब्लिक क्या चाहता है कि न्याय के लिए हम लोग दौड़ ही कर सकते हैं ना, कार्य तो करना ऑफिसर लोग का है, वहाँ से भी कुछ रिपोर्ट नहीं आया हम लोग का। अच्छा, आप लोग के क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? अगर 3 टर्म से एससी से रिजर्व होते भी आ रहा है तो विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है, विकास कुछ नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है। तो विकास नहीं होने का क्या कारण लगता है आप लोगों को? देखिए, ज़्यादातर तो है कि काम ही नहीं करते, जो जितने भी है तो लोग काम भी नहीं करते, मटिया जाते। फिर जब एक बार हम लोग संवाददाता में गया था तो बोलता है कि मेरे अंडर में नगर पालिका में ये सब नहीं आता है। इस तरह का बात भी बोला जाता है नगर पालिका लोग से, वार्ड कमीशन लोग से। अच्छा, आप लोग सारे लोग नाराज हैं, एससी सीट रिजर्व हो गया है तो? नाराज है सर। तो आप लोग को क्या मांग है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? या तो एसटी सीट हो जी, और नहीं तो फिर हम लोग वोट नहीं मारेंगे। अच्छा, इस गांव के सारे लोग वोट नहीं देंगे, कुछ लोग वोट नहीं देंगे? एसटी सीट होगा तो वोट देंगे और एसटी सीट नहीं होगा तो वोट हम लोग कोई नहीं देंगे। पूरा देशवासी का वोट नहीं देंगे, पूरा ये वार्ड का वोट नहीं देंगे? आप लोग कोई नहीं वोट देंगे? वोट से बहिष्कार करते हैं, वोट हाँ वोट बहिष्कार करते हैं हम लोग। आप लोग भी सब कोई? सब अलग अलग मोहल्ला से वहाँ से आए हैं। हाँ, हम लोग कोई वोट नहीं देना चाहते, वोट बहिष्कार करते हैं हम लोग। हाँ, एसटी अगर क्योंकि हमारा अधिकार को छीना जा रहा है। अच्छा, तो ये जैसे आप लोग मान रहे कि हमारा अधिकार को छीना जा रहा है, तो ये अधिकार किनके द्वारा छीना जा रहा है आप लोगों का? अधिकार सिस्टम के द्वारा छीना जा रहा है। सिस्टम जो हिसाब से बोलती है कि हम आपको उस तरीके से आपको अधिकार देंगे, लेकिन यह सिस्टम खुद छीन रही है हमारा अधिकार। हाँ। तो फिर क्या चीज का हम वोट देने जाए? अच्छा, हमारा 2023 वार्ड में आदिवासी का ज़्यादा संख्या है, एसटी सीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ एसटी नहीं है, तो फिर क्यों वोट देने जाए? और ऐसी में ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसको हम लोग खड़ा कर सके। एसी में वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, और जो है, जो पहले के लोग हैं जिसको हम लोग देना नहीं चाहते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर एससी के लिए रिजर्व किया है भैया, तो और जो आप लोग का जो टोला मोहल्ला होगा 23 वार्ड में, तो और भी छोटे छोटे मोहल्ले होंगे ना, वहाँ तो एसी होंगे ना?
एसी गिन के 120 को है ना, उसमें से भी 2-4 कैंडिडेट जब चुनाव होता है तो कहीं सब वार्ड में जाके आप देखिएगा तो 12-15 कैंडिडेट उठता है, लेकिन यहाँ एससी की संख्या हाई है नहीं तो वार्ड में कहाँ से कोई खड़ा भी होगा, 2-4 कैंडिडेट खड़ा होगा। एससी की संख्या यहाँ एक्चुअली हाई ही नहीं है, तो 2-4 को खड़ा होता है, उसमें से वो जो 200 बार से जीत रहा है तो वही जीत रहा है। यहाँ एससी की संख्या हाई ही नहीं तो कैंडिडेट कहाँ से रहेगा। जो दिख रहा है वो एक ही चेहरा दिख रहा है। हाँ। और वो भी एससी में भी एक ही चेहरा दिख रहा है। एसटी जो अभी सीट रहता तो हमारे यंग जो डट के हैं वो खड़े होते, और हम लोग जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ होता हमारे बीच यहाँ पर। तो आप लोग भी चाह रहे थे क्या चुनाव लड़ना? देखिए, अधिकार का सबसे पहली बात आता है कि यहाँ पर अधिकार का है। चुनाव लड़ना तो बात की बात है, लेकिन पहले तो अधिकार बचाना अपना है। हाँ। अधिकार बचेगा तब तो चुनाव। यहाँ पर तो हम लोग को चांस ही नहीं मिल रहा है। सबका एक सोच होता है कि चलिए लाइफ में बड़ा नहीं छोटा ही से कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ तो हम लोग हनन हो जा रहे हैं आरक्षण में, तो कहाँ हम लोग को मौका ही नहीं मिला। हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं, इतना साल मेहनत भी किए हम, नहीं तो कोई छोटा भाई बाप कोई भी तो लड़ता ना, एसटी आरक्षित रहता तो। मतलब आप लोग को जो रिजर्वेशन मिला है, आप लोग मतलब आप लोग का मानना है कि यह रिजर्वेशन का हनन हो रहा है, आप लोग का हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मेरा कहना है कि देखिए, जिसका संख्या जहाँ है वहाँ होना चाहिए। जैसे एससी के बीच में हनन हो रहा है, एससी की संख्या जहाँ ज़्यादा है उसको तो नहीं मिल पा रहा है। जहाँ एसटी को मिलना चाहिए वहाँ एससी कर दे रहा है, जहाँ एसटी मिलना चाहिए वहाँ जनरल करके रिजर्व कर दे रहा है लोग। ये दोनों को आरक्षण का हनन हो रहा है यहाँ तो। नहीं, जैसे कि जो जनरल किया है एससी सीट के, तो वहाँ तो एससी भी लड़ सकता है ना चुनाव। हाँ तो है, लेकिन रिजर्व जहाँ देना चाहिए, जिसका संख्या जहाँ है वहाँ देना चाहिए ना, वो चीज़ देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमारे नहीं मिल रहा। और जो हमारे पेपर में जितनी चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया नहीं जा रहा है। ये चीज़ मन में ठंका है, ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। हम बहिष्कार करेंगे। क्या सब कुछ बहिष्कार करेंगे? सब कोई करेंगे, टोला टोला करेंगे। मतलब हर हाल में बहिष्कार ही होगा। कोई बहिष्कार कुमार जाता है तो वार्ड समय क्या बोलता है, हमको वोट दिया जो हम साइन करेंगे, इसे बोलता है। अच्छा, मतलब वार्ड कमिश्नर बोलते हैं कि पढ़ा लिखा जाता है उसको बोलते हमको वोट नहीं कहा है, हम साइन करेंगे। हम लोग को तो नहीं बोल सकते, जो अनपढ़ गंवार गया 2-4 को गया बोलते हमको वोट नहीं करेंगे, इसे बोलता है। मतलब आप लोग का जो वार्ड कमिश्नर वो बोलते हैं कि आप लोग हमको वोट नहीं दिए तो हम साइन क्या करेंगे। जो अनपढ़ गंवार जाता है उसको बोलता है, हम लोग तो बोल नहीं सकता है, हम लोग तो बोल जवाब देंगे, ऐसा बोलता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वार्ड कमिश्नर के पास जाते हैं साइन कराने के लिए, तो वार्ड कमिश्नर के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग हमें वोट नहीं दिए तो साइन नहीं करेंगे। ये ग्रामीणों का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर इसकी क्या सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। और सारे लोग मिलकर आप लोग हर हाल में बहिष्कार करेंगे वोट को? करेंगे हम लोग, बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो मतलब आप लोग क्या लगता है कि कितना सालों से आप लोग के साथ जो है अन्याय हो रहा है, मतलब हनन हो रहा है आप लोग का आरक्षण का? 15 साल से। 15 साल से। 15 साल एक बार जैसे एसटी सीट दिया था उसके बाद 15 साल लगातार एसी कर दिया है। अच्छा, एक बार एसटी सीट था, उसके बाद से सबसे स्टार्टिंग में पहला टाइम जो था उसमें एसटी था, उसके बाद जैसे कि चेंज किया उसके बाद से जो एससी किया जा रहा है तीसरा टर्म जाएगा। जबकि एसी हमारा 19 वार्ड में एससी जब उधर चला गया, इधर नहीं है, सोया हुआ है। एसी वहाँ 350-450 है, उसको यहाँ दिखा दे रहा है, और 120 से उसको वहाँ दिखा दे रहा है। तो हम लोग को जो हड़ताल की है पूरा वोटर लीड लेके तो पूरा सफा दिख रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं कि जिनकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, पर इस गांव के लोग, मतलब इस टोले के लोग जो देख सकते हैं, गाढ़ा टोली के नाम से इस बस्ती को जाना जाता है, नगर पालिका क्षेत्र है, और झारखंड में निकाय चुनाव के बिगुल बज चुकी है, पर इन लोगों का कहना है कि हमारी आबादी तो ज़्यादा है पर हमारा रिजर्वेशन का हनन हो रहा है, आरक्षण का हनन हो रहा है, क्योंकि सीट हमारी आबादी ज़्यादा है, एसटी की आबादी ज़्यादा है, और सीट एससी के लिए रिजर्व कर दिया जा रहा है। सर, आप क्या बोलेंगे इस पर? जैसा न्याय संगत हो वो कार्रवाई होना चाहिए है। अगर इनकी संख्या यहाँ ज़्यादा है तो प्रशासन से आग्रह अनुरोध है कि पहले भी लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए हैं तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए था, और दोनों का अधिकार का संरक्षण हो, ऐसा आग्रह करते हैं प्रशासन से और न्याय व्यवस्था से। जैसे अभी 23 तारीख को वोटिंग होगी, आप लोग को लगता है कि 23 तारीख आने से पहले इस पर कुछ संशोधन हो सकता है? देखिए, प्रयास करना चाहिए था, चूँकि इधर जो अधिसूचना जारी हुआ उससे पहले भी लोग लिख के दिया हुआ था, तो और 2 साल पहले भी, जैसा कि बताया, 2 साल पहले भी लोग लिख के दिया हुआ, तो अगर इसमें प्रयास किया जाता तो शायद संभव हो पाता, लेकिन अभी तो हमको लगता है कि थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन प्रशासन है तो अपने स्तर से प्रयास करें, देखें क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जितने सारे इस बस्ती पे हम लोग हैं, गाढ़ा टोली बस्ती में, इस बस्ती के लोगों का कहना है, नगर पालिका क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, इन लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारा आरक्षण का हनन हो रहा है। इसकी कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, पर यह जांच का विषय है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।